मंजिल मिले ना मिले ये सब मुकद्दर की बात है, अब हम कोशिश ना करें ये एक गलत बात है। नमस्कार साथियों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ़ जीरोज़। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यहाँ से मिलने वाली जितने भी मैथ्स रिलेटेड वीडियो हैं जिसमें आपको बहुत नया नया कंटेंट मिलेगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखने को मिलेगी, नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे जो आपके बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम रिलेटेड आपकी ट्रिक्स होंगी। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालना। नंबर ऑफ़ जीरोज़ से निकालने का मतलब है मेरा कि नंबर ऑफ़ टेंस बताना। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टोरियल में प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर निकालनी सीखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है दोस्तों, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो उसमें हमने सीखा था कि प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पर हमने साथ साथ ये भी सीखा था कि 6 की पावर कैसे निकालते हैं, 4 की पावर कैसे निकालते हैं, 12 की पावर कैसे निकालते हैं। ठीक वैसे ही आज हम सीखने वाले हैं कि 10 की पावर कैसे निकालते हैं। तो कितने 10 आएंगे का मतलब होगा कितने जीरो होंगे। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ 1 2 और 1 5 है तो आप कहेंगे सर कितने 10 बनेंगे, इससे 1 10 बनेगा। 1 2 1 5 मिलकर दोस्तों 1 10 बनाएंगे। तो 2 2 2 5 मिलकर कितने 10 बनाएंगे, आप कहेंगे सर 2 बनाएंगे। अच्छा 10 की पावर 2 क्या होता है, आप कहेंगे सर 100 होता है। तो इसमें कितनी जीरो आई, आप कहेंगे सर इस नंबर के एंड में 2 जीरो आई हैं। और कितने 10 हैं, 2 ही 10 हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ़ जीरोज़ पूछने का मतलब होगा नंबर ऑफ़ 10 बताना। अगर नंबर ऑफ़ 10 कोई पूछ रहा है तो इस बात का मतलब यही होगा नंबर ऑफ़ जीरो बताना। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए फिर अगर कोई आपसे ये कहे सर 2 की पावर 8 और 5 की पावर 6 आई है तो फिर नंबर ऑफ़ 10 कितने बनेंगे यहाँ पर। तो आप बस इस बात को इस तरह से लीजिए, अगर पावर अलग अलग है तो जो छोटी पावर होगी उतने 10 बनेंगे। 8 और 6 में छोटा कौन है, 6। तो आप कहेंगे सर 10 की पावर कितनी बनेगी, 6 बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी आएंगी, 6 आएंगे। मैं फिर बता देता हूँ, इन दोनों में जो छोटी पावर होगी उतने ही 10 उतने ही जीरो बनते हैं। आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर मान लो कोई कहता है 8 लड़के हैं और 6 लड़की हैं तो शादी कितनी हो पाएंगी, आप कहेंगे सर 6 ही हो पाएंगी, 6 जोड़े होंगे। तो इसका मतलब जो छोटी पावर होगी उतने ही हमारे 10 उतनी ही जीरो बनती हैं। चलिए अगर कोई आपसे ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस पर, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 की पावर m कि जो 100 फैक्टोरियल है वो 10 की पावर m से पूरा भाग होता है। तो आपको यहाँ से क्या बताना है कि m बताना है, m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है यहाँ से m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप फिर वही कहेंगे सर ये प्राइम नंबर नहीं है, लास्ट वाले सवालों में हमने सीखा था अगर 6 निकालना तो 2 और 3, 1 2 3 से बनता है। तो 10 क्या होता है, 1 10 बनाने के लिए मुझे 1 2 और 1 5 की ज़रूरत होती है, तब जाके 10 बनता है। तो मुझे यही निकालना कि यहाँ पर 2 कितने आएंगे, 5 कितने आएंगे 100 के फैक्टोरियल में। जो कम बार आएगा उतने 10 बनेंगे। तो आपको पता है जो बड़ा नंबर होता है 2 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा, 5। तो आप 5 निकाल लीजिए, 100 में जितनी बार 5 आएगा उतने ही 10 बनेंगे, क्योंकि वो कम बार आएगा 5। तो आप कहेंगे सर 100 में 5 निकाल लो कितने आएंगे, तो 20। 20 में 5 कितने आएंगे, आप कहेंगे सर 4 इससे छोटा रह जाएगा तो फिर आप इनको जोड़ लेंगे। तो आप कहेंगे सर 24 टाइम्स आपका 5 आएगा। मतलब यहाँ से इस बात का मतलब क्या कि 5 कितनी बार आएगा दोस्तों, 24 बार। अगर आप 100 में 100 के फैक्टोरियल में ये निकालना चाहते हैं 2 कितनी बार आएगा, तो ये भी निकाल लो आप, चाहे 2 से भाग लगाओ, आप कहेंगे सर 50 बार आएगा। तो आप कहेंगे सर इनको ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आ गया, 97 टाइम्स आ गया। तो 97 बार का मतलब क्या है कि 2 जो आया है वो 97 टाइम्स आया। तो जो आपका 100 फैक्टोरियल है उसमें 2 97 बार आया है और उसमें 5 24 टाइम्स आया, 24 बार आया है। तो जो कम बार आएगा उतने 10 बनेंगे। तो आप कहेंगे सर 5 कम बार आया है कितनी बार, 24 बार। तो यहाँ पर जो 10 बनेंगे वो 24 बनेंगे। इसका मतलब जो m होगा दोस्तों, जो m होगा वो कितना होगा, 24 होगा। अगर इस सवाल में ये पूछ लिया जाता कि एक्सप्रेशन में एंड में जीरो कितनी बार आएंगी, तो जीरो भी कितनी बार आएंगी दोस्तों, 24 बार आएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, देखिए 1 × 2 × 3 सो ऑन अप टू 500, मतलब एक संख्या है जिसको 1 से 500 तक लिखा गया है गुणा के फॉर्म में। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, तो इस संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो कितनी जीरो आएंगी, तो इस बात को ही बताना है कितने 10 आएंगे।
देखिए दोस्तों, तरीका वही है। आप कहेंगे सर 1 से लेकर 500 तक, इसका मतलब ये 500 का फैक्टोरियल हो गया। तो आपको 500 फैक्टोरियल में 10 की पावर बतानी है कितनी आएगी, ये बात है। 500 फैक्टोरियल में 10 की पावर कितनी आएगी, नंबर ऑफ जीरो बताने का मतलब ही है 10 की पावर बताना। तो आप कहेंगे सर फिर वही करेंगे। अब आप बार बार ये नहीं करेंगे 2 निकालेंगे 5 निकालेंगे, आप हमेशा 5 निकालेंगे, क्योंकि 5 हमेशा कम बार किसी भी अगर फैक्टोरियल है तो आप कहेंगे सर उसमें हमेशा 5 कम आएगा और 2 ज़्यादा आएगा। तो इसमें हमेशा जो 2 आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, मैक्सिमम। अगर फैक्टोरियल है तो किसी का भी फैक्टोरियल हो उसमें 2 और 5 का कंपैरिजन करेंगे तो 2 मैक्सिमम आएगा और 5 आपका कम आएगा। तो जो कम आएगा वही जीरो बनाएगा। तो आप बस 5 निकाल लीजिए कितने आएंगे। तो आप कहेंगे सर 500 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो कितना हो गया 124। 124 बार 5 आएगा, 124 टाइम्स। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 10 बनेंगे वो कितने बनेंगे, 124 बनेंगे। या फिर आप कह सकते हैं सर नंबर ऑफ जीरो जो आएंगी वो आपकी 124 आएंगी। यही सवाल का उत्तर है। जितने 10 होंगे उतनी ही जीरो आपकी एंड ऑफ एक्सप्रेशन आती है। फिर नेक्स्ट सवाल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सप्रेशन दिस इनटू दिस। मतलब इस बात वही है, एंड में ही पूछा गया है ना, बीच में कोई जीरो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब इन सब की गुणा कराएंगे तो एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन जीरो कितनी आएंगी वो हमें बताना है। तो आप कहेंगे सर अब ये फैक्टोरियल नहीं है, ये फैक्टोरियल नहीं है। तो आप मुझे ध्यान से देखकर बताइए, इन सब का गैप क्या है, सेम है। कितना है 2। सबका गैप सेम है, कितना है 2 2 2 का है, और 2 से ही स्टार्ट हुआ है तो इसका फैक्टोरियल हम बना लेंगे। देखिए कैसे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 4 × 6 × और सो ऑन अप टू कितना 250। आप कहेंगे सर 2 × 4 को कैसे लिख सकते हैं। अच्छा 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2, 4 को 2 × 2, 6 को 3 × 2, और इसी तरह से लास्ट में 250 को लिख सकते हैं 125 × 2। तो आप कहेंगे सर इन सब में 2 2 2 2 सब में 2 तो आएगा ही आएगा। तो ये कितने 2 आएंगे, ये जो लिखे मैंने 2 2 2, हर किसी में 2 आ रहा है तो कितने 2 होंगे सर। आप कहेंगे सर ये पहला 2, ये दूसरा 2, ये तीसरा 2 और ये 125वां 2। तो यहाँ पर जो 2 आएंगे वो कितने आएंगे, 125, 125 आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों, 125 बार 2 आएगा। 125 बार 2 आएगा और गुणा में है तो आपको पता है जब गुणा में हो बेस सेम हो तो ऐड हो जाएंगे। तो 125 बार 2 आएगा तो 2 कितने आ गए, 125 × अब क्या बचा, आप कहेंगे सर ये 1 बच गया, ये 2 बच गया, और ये सब गुणा में है तो आप कहेंगे सर 3, और ऐसे ही लास्ट में क्या बचेगा 125, ये रह जाएगा। तो ये क्या है, आप कहेंगे सर ये 125 का फैक्टोरियल है। ये क्या है 125 का फैक्टोरियल, और ये आ गया 2 की पावर 125। अब आप मुझे बताएं, मुझे नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। क्या बतानी है, नंबर ऑफ जीरोज। तो जीरोज बतानी है मतलब नंबर ऑफ 10 बताने हैं। नंबर ऑफ 10 बताने हैं तो इसका मतलब मुझे सबसे कम बार जो आया 2 और 5 में वो निकालना है। तो 5 सबसे कम बार आएगा, तो 5 कम बार आएगा। तो देखो 2 तो यहाँ तो बहुत सारे हैं और 2 इसमें भी आएंगे, तो 2 तो बहुत ज़्यादा। बस आप ये निकाल लीजिए, यहाँ पर 2 तो बहुत ज़्यादा आएंगे दोस्तों, मैक्सिमम है यहाँ पर 2। बस आपको 5 निकालना कि 5 कितने आएंगे। जितने 5 आएंगे उतने आपके 10 बन जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 125 में 125 फैक्टोरियल में 5 कैसे निकालने हैं, 5 से भाग लगा देंगे 25 में 5 कितने आएंगे 5, और 5 में 5 कितने आएंगे 1। तो 25 5 30 और 1 31, 31 टाइम्स 31 बार आपके 5 आएंगे 125 के फैक्टोरियल में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 31। तो इसमें 10 कितने बनेंगे 31, मतलब जीरोज कितनी बनेंगी दोस्तों आपकी 31। इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते। अच्छा उससे पहले अगर मान लो इतनी बात कोई बच्चा, ये जो इतनी सारी बातें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी बातें ना करके डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से यहाँ आना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो बस ये देखेगा कि भाई सबका गैप सेम है। सबका गैप सेम है, कितना है 2, कितना है दोस्तों 2, और स्टार्ट भी कहाँ से हुआ है 2 से। तो आप क्या करेंगे 2 ही लिख लेंगे। अगर ये 2 से स्टार्ट हुआ है तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों 2 से शुरू हुआ, 2 का ही गैप है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 लिख लो। अच्छा फिर लास्ट का जो नंबर कितना है 250। आप 250 को कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, 250 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए।
जितने का गैप है उतने से ही डिवाइड कर लीजिए। आप कहेंगे सर 250 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 125। तो ये जो 125 आया है ना, ये 2 की 125 बना देंगे और इसी को एक बार फैक्टोरियल में लिख देंगे। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसको गैप से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा उसको एक बार फैक्टोरियल में लिख देंगे और उसी को एक बार 2 की पावर बना देंगे। चलिए अब आगे कुछ ऐसे सवाल लेते हैं और वहाँ से और ये बातें सीखते हैं। आगे सवाल इस प्रकार है दोस्तों, और इससे आगे अब आप और कितने कठिन से कठिन सवाल आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में या पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो सारे सवाल आपके लेने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी मेन क्वेश्चन रह ना जाए। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर 10, 20, 30 फिर से ये फैक्टोरियल तो है नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन सबका गैप सेम है और जो जितना गैप है उतने से इस नंबर स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम फैक्टोरियल में बना सकते हैं। तो पहले हम वही करेंगे, 10 × 1 20 को लिख सकते हैं 10 × 2, 30 को लिख सकते हैं 10 × 3 इंटू, और ऐसे ही लास्ट में इसको लिख सकते हैं 10 × 99 और इसको लिख सकते हैं 10 × 100। तो आप कहेंगे सर 10 कितने आए होंगे, अलग से 10 कितने हैं, 1 2 3 है ना। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक 1 10, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, तो यहाँ तक कितने हो गए होंगे 100 10। तो 10 जो आए हैं 100 बार आए हैं, 10 जो आए हैं दोस्तों वो कितनी बार आए हैं 100 बार। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 100। तो 100 10 तो यहाँ पर हो गए अलग से ही इंटू, अब ब्रैकेट में क्या बचा 1 × 2 × 3 इंटू, ऐसे करते करते यहाँ तक क्या आ जाएगा 100, ये आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 100 का फैक्टोरियल हो गया, तो ये आ गया 10 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। तो इसमें आपको बताने 10 मिलाकर कितने हैं। तो भाई 10 100 बार तो यहाँ पर आ गया, तो 100 तो ये हो गए, और 100 के फैक्टोरियल में 10 कितनी बार आएगा, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला ही था, है ना, 24 बार। या फिर एक बार फिर देख लो, मैंने कहा भाई इसमें 10 कितने आएंगे, नंबर ऑफ टेंस कितने होंगे, नंबर ऑफ 10। तो आप कहेंगे सर इसमें तो हो गए 100, भाई सीधे सीधे 100 आ गए आपके, डायरेक्ट 100 मिल गए आपको, 10 10 10 100 मिल गए। इस 100 फैक्टोरियल में कितने होंगे वो भी ऐड कर लेते हैं, तो ये कितने होंगे 24। आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने 1 या 2 क्वेश्चन पहले ही समझाया, मैं फिर बता देता हूँ। 100 फैक्टोरियल में आपको ये देखना कितने 10 आएंगे, तो कितने 10 या कितनी 0, बात सेम है। 0 निकालनी हो 10 निकालनी हो, आप बस ये देख लीजिए। अगर फैक्टोरियल की बात है तो उसमें कितने 2 आए हैं, कितने 5 आए हैं, उसमें भी आपको बस ये देखना कि 5 कितने आए हैं, जो कम बार आता है वही बताता है। तो आप कहेंगे सर 100 फैक्टोरियल में 5 देख लो कितने आएंगे, आप कहेंगे सर 20, फिर 20 को आप भाग लगा दो 5 से, तो कितने आएंगे 4। तो 20 + 4 कितने 24, 24 बार आपका 5 आएगा, इसका मतलब 24 ही आपकी 0 या 24 ही 10 आएंगे। तो 100 + 24 कितनी होगी दोस्तों 124 आपका सही उत्तर है। अब अगले सवाल पर आते हैं। अब अच्छा, इस वाले सवाल में मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि अगर आपको इतना सारा सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइम निकलता ही निकलता है, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इस बात को लिखेंगे कि भाई लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का जो नंबर है आप उसको डिवाइड कर देंगे पहले नंबर से, ये कितना सॉरी गैप से, जो लास्ट का नंबर है उसको गैप से डिवाइड कर देंगे। कितना गैप 10 10 10 10 का, लेकिन कंडीशन ये है कि 10 से ही शुरू होना चाहिए। अगर 10 का गैप है तो 10 से शुरू हो, 2 का गैप है 2 से शुरू हो, 5 का गैप है तो 5 से शुरू हो। तो अगर ये 10 का गैप और 10 से शुरू हो रहा है तो आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर को गैप से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया 100। तो आप इस 100 को फैक्टोरियल में लिख देंगे, ये जो आया इसको 100 को फैक्टोरियल में लिख देंगे एक बार, और एक बार 100 पावर बना देंगे किसकी 10 की, जो गैप है उसी की। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट आप बनाकर लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस वाले सवाल पर चलते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप कहेंगे सर 5 से शुरू हुआ और 5 5 का ही गैप है, तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं। तो हम कहेंगे सर 5 की कोई ना कोई पावर आएगी, कितनी आएगी 100 को 5 से डिवाइड कर दो 20, और 20 का ही फैक्टोरियल बन जाएगा। आपको जितने भी ये स्टेप थे ये सारे खत्म हो जाएंगे। भाई आप चाहें तो इसको अलग से कर सकते हैं, भाई 100 को किससे भाग लगा दो 5 के, इनके गैप से, तो कितना आ गया 20, इसका मतलब 20 फैक्टोरियल आएगा और 5 की पावर कितनी आएगी 20। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो देखिए अब थोड़ा सा डाउट आ गया है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 पहले ही मिल गए मुझे कितने 20, और इस 20 फैक्टोरियल में भी 5 होंगे, तो कभी ऐसा तो नहीं अब कभी हमारे 2 कम पड़ जाएं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 और 2 दोनों निकालने पड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर 20 में 2 कितनी बार आएगा 10, फिर 10 में 2 कितनी बार आएगा 5, 5 में 2 कितनी बार आएगा 2,
और इस 2 में 2 कितनी बार आएगा 1, तो ये 2 कितनी बार आएगा 15, 17 और 1 18, तो 18 बार क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। तो यहीं से मुझे एक बात पता चल गई, मतलब 2 की पावर क्या आएगी 18 आएगी। तो आप ये कहेंगे सर मुझे यहीं से पता चल गया कि 5 20 बार तो इसमें आया है और 5 कहीं ना कहीं इसमें भी आएगा 4 बार, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह पाएंगे कि 2 आया 18 बार और 5 आया 24 बार, क्योंकि 20 में भी अगर 5 आप निकालेंगे 20 फैक्टोरियल में तो 4 बार आएगा, है ना। यहाँ से 5 कितना आएगा 4 बार और 20 ये तो 24 बार हो गया। तो 18 बार 2 आया, 24 बार 5 आया, तो जो कम बार आता है उतने ही 10 बनते हैं। तो 10 कितने बनेंगे दोस्तों 18। 18 इस सवाल का उत्तर है। 10 की पावर कितनी आएगी 18, और नंबर ऑफ जीरो पूछेंगे तो भी कितने होंगे दोस्तों 18। आगे सवाल इस प्रकार है दोस्तों, देखिए एक कोई नंबर है 5 गुना 10 गुना ऐसे कुछ करके, और उसमें 10 की पावर n आपको बताना, मतलब नंबर ऑफ जीरो ही बतानी है। तो आप कहेंगे सर अब ये फैक्टोरियल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका फैक्टोरियल बना भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 5 का गैप, यहाँ पे 15 का, तो इसमें तकलीफ होगी हम इस सवाल को अगर फैक्टोरियल के तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे सर आप इसमें क्या करें, मैनुअल तरीके से करें कि भाई इसमें 5 कितनी बार आया है ये भी देख लें, और इसमें 2 कितनी बार आया है ये भी देख लें। तो आप कहेंगे सर 5 में 5 कितनी बार आएगा 1 बार, 5 1 5 होता है। क्या इसमें 2 आएगा, नहीं आएगा, 0। अच्छा 10 में कितनी बार 5 आएगा, आप कहेंगे सर 1 5 आएगा, 1 2 आएगा, 2 पंजे 10 होता है। 25 में 2 5 आएंगे, 0 बार 2 आएगा, मतलब 2 नहीं आएगा। 40 में 40 क्या होता है 8 पंजे 40, भाई 40 क्या होता है 8 × 5, तो 8 में 3 बार तो 2 आएगा, 3 बार क्या आएगा 2 आएगा, और 1 5 आएगा। 50 में भाई 50 क्या होता है 25 दूनी, तो 1 2 आएगा और 2 5 आएंगे। 25 2 जा, तो 25 में 2 बार 5 आएगा और 1 2 आएगा। 55 क्या होता है, अब ये मत बोलना सर 2 5 आ जाएंगे 5 5। 55 क्या होता है 11 5 जा, है ना, तो 1 5 आएगा 1 11, तो 1 5 आएगा, 0 बार 2, मतलब 2 नहीं आएगा। इसमें 65 में कितनी बार 5 आएगा 1 5 आएगा, 2 नहीं आएगा। 85 में भी 1 5 आएगा, 2 नहीं आएगा। और 125 में 5 कितनी बार आएगा 3 बार। 5 × 5 × 5, 2 नहीं आएगा, 0 बार। तो आप कहेंगे सर यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो 5 आया है, जो 5 आया वो कितनी बार आया, 1 और 1 2, 2 4 5, 2 7 8 9 10 और 3 13, 13 बार तो 5 आएगा, इंटू 2 कितनी बार आएगा, इनको भी ऐड कर लो, 1 और 3 4 और 1 5, बाकी ऐड करेंगे 0 ही है। तो आप कहेंगे सर 4 और 1 5, 5 बार क्या आएगा 2 आएगा। तो जो नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ 10 बनेंगे, यहाँ से जो आपके 10 बनेंगे वो कितने बनेंगे 5। क्यों, क्योंकि 2 5 बार आया, जो कम पावर होगी वही आपकी 10 बनाएगी। तो आप कहेंगे सर 10 5 बार आएगा, मतलब 5 जीरो आएंगी और 10 की पावर 5 आएगी। तो सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों 5 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें 10 की पावर बतानी है कितनी आएगी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, ए मान लिया जाए 1 की पावर 1, बी को 2 की 2, सी को 3 की 3, और ऐसे करते करते जेड को मान लिया जाए 26 की पावर 26। मतलब जो भी लेटर है उसको उसी के अल्फ़ाबेटिक नंबर के हिसाब से उसकी पावर बना दें और उनको सबको गुणा करें, तो उसमें जो 10 की मैक्सिमम पावर आएगी वो क्या आएगी। 10 की मैक्सिमम पावर पूछे या फिर ये पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, बात सेम है। तो आप कहेंगे सर ए को हम क्या लिखेंगे 1 की 1, इंटू बी को लिखेंगे 2 की 2, सी को 3 की 3, और ऐसे 4 की 4, ऐसे 5 की 5, और ऐसे करते करते हम कहाँ तक गुणा करेंगे जेड तक, मतलब 26 की 26 तक, ऐसे करेंगे। तो इसमें बताओ, आप मुझे बताओ, अगर इसमें नंबर ऑफ 10 निकालने हैं, अगर मान लो कि पावर को आप भूल जाओ, पावर को थोड़े समय के लिए भूल जाओ, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4, ये तो 26 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो किसी भी फैक्टोरियल में कौन ज़्यादा आता है 2 या 5, आप कहेंगे सर 2 ज़्यादा आता है। मुझे ज़्यादा चाहिए या कम, आप कहेंगे सर कम चाहिए, तो मैं 5 निकालने जाऊँगा। अब किसी भी फैक्टोरियल में अगर 5 कम आता है तो उनकी पावर बनाने पर भी 5 ही कम आएगा, 2 तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 5 निकाल लीजिए, तो 5 किस किस में आएगा, तो एक तो 5 की 5 में आएगा, और किस में आएगा 10 की 10 में आएगा, और 15 की 15 में, 20 की 20 में, और 25 की 25 में, ये आएगा। अच्छा अगर मैं पूछता हूँ 5 कितनी बार आएगा, 5 कम्स इन 5 की पावर 5, तो आप कहेंगे सर 5 ही तो होंगे, 5 की पावर 5 है तो 5 ही होंगे। अच्छा 10 में कितनी बार आएगा, आप कहेंगे सर इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 गुणा 5 की होल पावर 10, 10 को मैंने तोड़ लिया 2 × 5 की पावर 10, तो ये 2 की भी 10 है और 5 की भी 10 है।
तो इसका मतलब 5 कितनी बार आएगा, इसमें 10 बार आएगा, प्लस करते चलेंगे। अच्छा इसमें कितनी बार आएगा, तो ये 3 गुणा 5 है ना, तो 5 की पावर 15, आप कहेंगे सर 15 बार आएगा। ये 5 चौक है, 5 चौक 20, तो 5 की पावर 20, 4 की 20, तो 5 की 20 मतलब 20 बार यहाँ पर आएगा, है ना। मैं फिर बता देता हूँ, 3 इंटू 5 की पावर 15, तो 3 की भी 15, 5 की 15, तो 5 की 15 है तो 15 बार आ जाएगा 5। यहाँ पर 5 की 4 आएगा, सॉरी 5 की 20 आएगा तो 20 बार आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये 5 25 की पावर 25 का मतलब क्या होगा, 5 25 की पावर 25 मतलब क्या, 5 की पावर 2 की 25, और ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 50, 2 इंटू 25 50, तो 5 की 50 बार, मतलब यहाँ पे 5 जो आएगा वो 50 बार आएगा। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से 5 कितनी बार आ जाएगा, 15 15 30, 30 और 20 50, और 50 100 बार आएगा। इसका मतलब 5 की पावर कितनी बनेगी दोस्तों, 100, और 5 की 100 बनेगी, 2 की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनेगी, इनमें भी 2 आएगा, कहीं इसमें भी आएगा, इसमें भी, फिर जो बच गए उन सब में हर दूसरे नंबर में 2 हैं और बहुत सारे हैं, तो 2 बहुत ज़्यादा आएंगे, 5 कम बार आएंगे, तो जो दोनों में कम आएगा उतने ही 10 बनेंगे। तो 10 कितने यहाँ से बनेंगे, तो 10 की जो पावर होगी वो 100 होगी। ये इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो इस पार्ट को एक बार दोबारा से आप ज़रूर देखें। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों कि फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 और ऐसे ही फैक्टोरियल 20 की सबकी गुणा की जाए तो उसमें 10 की मैक्सिमम पावर, मतलब आपको 10 की पावर बतानी कितनी आएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरोस बताओ या 10 की पावर बताओ, सेम बात है। तो आप कहेंगे सर ये फैक्टोरियल है, मतलब एक तरीके से 20 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल है ना, इस तरह से। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर अब इन सब में 2 तो बहुत बार आएगा, हर फैक्टोरियल में 2 ज़्यादा होता है, हर फैक्टोरियल देखो इसमें 2 आएगा, इसमें भी 2 फैक्टोरियल में, इस 3 फैक्टोरियल में भी 2 आएंगे, इस 4 फैक्टोरियल में भी 2 आएंगे, लेकिन 5 इनमें किसी में भी नहीं आएगा। 5 फैक्टोरियल से शुरू होगा, है ना, आना 5 फैक्टोरियल होगा, 1 2 3 4 5, तब आएगा 5, उससे पहले तो 5 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 5 बहुत कम आएंगे और 2 बहुत ज़्यादा, तो मुझे 5 से मतलब है तो हम 5 निकालेंगे। तो 5 फैक्टोरियल सबसे पहले किस में आएगा, 5 फैक्टोरियल में आएगा, है ना दोस्तों। तो 5 फैक्टोरियल से अगर मैं 9 फैक्टोरियल तक चेक करता हूँ 5 कितनी बार आएगा, इसमें चेक कर लो कि 5 कितनी बार आएगा, 5 कम्स, है ना, 5 कितनी बार आएगा। तो आप कहेंगे सर एक बार 5 फैक्टोरियल में आएगा, 1 2 3 4 5 की गुणा करेंगे तो एक बार 6 फैक्टोरियल में भी आएगा, 1 2 3 4 5 6, एक 5 वहाँ पे भी आएगा, एक 7 फैक्टोरियल में आएगा, एक 8 फैक्टोरियल में आएगा और एक 9 फैक्टोरियल में। तो 5 फैक्टोरियल में एक 6 फैक्टोरियल में, एक 7 फैक्टोरियल में, एक 8 फैक्टोरियल में, एक 9 फैक्टोरियल में, तो कितने हो गए 5 फैक्टोरियल में, 6 फैक्टोरियल में, 7 फैक्टोरियल में, 8 फैक्टोरियल में और एक 9 फैक्टोरियल में, तो कितनी बार आएगा 5 बार आएगा। तो इन सब में जो 5 आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ सिंपल लिख देता हूँ, 5 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। मैं बता देता हूँ कैसे। आप कहेंगे सर जब 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसमें 5 जो आएगा, एक 5 आएगा, आप चेक कर लीजिए 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से 8 तक की गुणा, तो उसमें एक ही तो 5 आएगा। 9 फैक्टोरियल 1 से 9 तक की गुणा, एक 5 आएगा। फिर आप इसी तरह से जब आप चेक करेंगे कि 5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल हो गया, 10 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल जब आप चेक करेंगे तो इसमें 5 कितनी बार आएगा। तो आप मुझे बताइए 10 फैक्टोरियल जब आप चेक करेंगे तो उसमें 5 कितनी बार आएगा। आप कहेंगे सर 5 2 बार आएगा, एक बार तो 5 में आएगा, 1 2 3 4 5 5, फिर 6 7 8 9 10, एक बार 10 में आएगा, तो कितने 5 हो गए 2, तो 2 बार आएगा। 11 फैक्टोरियल में आप कहेंगे सर वही 10 तक वही 2 है, तो 11 में तो आता ही नहीं है, तो 2 बार 5 इसमें आएगा। 12 फैक्टोरियल में भी 2 बार आएगा 5, 13 फैक्टोरियल में भी 2 बार आएगा 5, और 14 फैक्टोरियल में भी 2 बार आएगा 5, 2 बार, है ना, 2 बार। तो आप कहेंगे सर 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार है, तो 2 4 6 8 10 कितनी बार आएगा, 10 बार 5 यहाँ पर आएगा। 10 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल। फिर क्या रह गया, आप कहेंगे सर 15 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल रह गया। तो 15 से 19 फैक्टोरियल में आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर 15 फैक्टोरियल जब आप निकालेंगे तो पहले 5 में आएगा, फिर 10 में 5 आएगा, फिर 15 में 5 आएगा, तो 3 बार आएगा। तो आप कहेंगे सर 5 इसमें 3 बार आएगा, 16 फैक्टोरियल में भी 3 बार आएगा, और 17 फैक्टोरियल में भी 3 बार आएगा, 18 फैक्टोरियल में भी 3 बार आएगा, और 19 फैक्टोरियल में भी 3 बार आएगा। तो यहाँ से कितनी बार आएगा, 3 इसमें 6, 3 9, 3 12 और 3 15, तो 15 बार आएगा।
फिर आप कहेंगे सर एक फैक्टोरियल रह गया कितना 20, तो 20 फैक्टोरियल में मुझे डायरेक्ट बताना है। तो आप कहेंगे सर 20 फैक्टोरियल में एक बार 5 में आएगा, एक बार 10 में, एक बार 15 में, एक बार 20 में, तो 4 बार आएगा। तो 4 बार यहाँ आएगा, तो टोटल कितनी बार हो गए आप ऐड कर लीजिए। तो 5 10 15 15 30 और 4 34, 34 बार 5 आएगा दोस्तों, मतलब 5 आपका 34 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब जो 10 की पावर आएगी वो भी कितनी आएगी 34 आएगी। यही इस सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये मान लीजिए अगर ऐसे ही आगे चलता रहता तो आपकी ये एपी बनती 5 10 15, अगर 20 से 24 बार निकालते तो 20 बार आता, 25 से 29 बार निकालते तो 5-5 के गैप पर आते रहते, आगे 5-5 बढ़ते रहते। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई। नहीं आई तो फिर से इस पार्ट को ज़रूर देखें। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। 27 फैक्टोरियल प्लस 28 फैक्टोरियल प्लस 29 फैक्टोरियल में आपको 10 की पावर मैक्सिमम बतानी है, क्या आएगी। देखिए दोस्तों, 10 की पावर बताना या नंबर ऑफ जीरोस बताना बात सेम है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कभी अगर नंबर ऑफ जीरोस पूछ लिया गया तो आप ये घबरा मत जाना उस बात को लेकर। इसका मतलब आपको 10 की एन ही बताना, 10 की पावर ही बतानी कितनी आएंगी। तो आप कहेंगे सर इसमें से सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है 27, तो 27 ही कॉमन आएगा। आप यहाँ से 27 फैक्टोरियल अगर कॉमन लेंगे दोस्तों तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ से तो पूरा बार आ गया 1 प्लस 28 फैक्टोरियल क्या होगा 28 इंटू 27 फैक्टोरियल, तो उसमें से 27 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो क्या बचा अंदर 28। 29 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 29 गुणा 28 गुणा 27 फैक्टोरियल, तो अंदर क्या रहेगा 29 गुणा 28, ये रह जाएगा। तो आप कहेंगे सर 27 फैक्टोरियल और ये अंदर क्या रह गया भाई 28 और 1 29 प्लस 29 गुणा 28। आगे सोल्व करेंगे 27 फैक्टोरियल, इसमें से 29 बाहर ले लेंगे, इसमें से दोस्तों 29 बाहर ले लेंगे। तो अगर 29 बाहर ले लेंगे तो क्या बचा 1 प्लस 28, तो ये भी 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 बाहर लेंगे तो मैं चलो कोई बात नहीं लिख देता हूँ एक बार, 1 प्लस 28, तो ये आ जाएगा आपका कितना 27 फैक्टोरियल इंटू 29 इंटू 29, ये आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ना तो इनमें 2 है ना 5 है, तो इनसे तो कोई 10 बनेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं इनका। तो मुझे बस इसमें देखना कितने 10 आएंगे। तो 27 फैक्टोरियल में अगर बताना है आपको तो आप सीधा 27 को 5 से भाग लगा दो, तो आप कहेंगे सर 5 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1, तो 5 और 1 कितना होगा दोस्तों 6 बार आपका 5 आएगा, तो 6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 6 ही बार 10 बनेगा। चलिए फिर इस वाले सवाल पर आते हैं। देखिए क्या कहता है, इस जगह 20 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल को जोड़ा जाए तो ये 10 की पावर n गुना कुछ इस प्रकार से आता है। तो आप मुझे बताओ जो ये 10 की पावर n है ये n क्या होगा। तो आप इसको भी वही तरीके से करेंगे कि आप कहेंगे सर 20 फैक्टोरियल बाहर ले लीजिए, तो ये अंदर बचा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 30 गुणा 29 गुणा और ऐसे ही कहाँ तक है दोस्तों, आप कहेंगे सर 21 तक। 21 तक तो हम लिख ही लेंगे, 20 फैक्टोरियल बाहर ले लेंगे प्लस ये आ गया प्लस आप कहेंगे सर 40 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 40 गुणा 39 गुणा 38 गुणा ऐसे करते 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 लास्ट में आप कहेंगे सर 21 तक तो ऐसे ही लिखेंगे और बाकी 20 फैक्टोरियल बाहर ले लेंगे, तो यही बचा, सोल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल सवाल हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे सर आप जब इसको गुणा करेंगे तो एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। आप कहेंगे सर इसको गुणा करेंगे तो भी एक इवन नंबर आएगा, क्योंकि जब आप गुणा करते हैं और गुणा करने में एक भी इवन नंबर है तो वो पूरी गुणा को इवन नंबर बना देता है, सम संख्या बना देता है। तो ये भी एक नंबर आएगा बहुत बड़ा जो एक इवन नंबर होगा, ये भी एक इवन नंबर होगा और इवन प्लस इवन इवन ही होगा। लेकिन जब उसमें एक जोड़ेंगे तो ऑड नंबर बन जाएगा। तो ये तो गारंटी हो गई दोस्तों कि ये 20 फैक्टोरियल इंटू ऑड नंबर आएगा, ये तो गारंटी हो गई। बस हमें ये देखना है कि ये जो ऑड नंबर है ये कभी ऐसा नंबर तो नहीं है जो 5 से भाग होता हो। अब 5 से भाग होने वाला वही हो सकता है जिसके एंड में 0 आए या 5 आए। तो बस आप इसकी यूनिट डिजिट एक बार देख लीजिए दोस्तों, अगर वो 0 और 5 से अलग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ जाएगा। देखिए आप कहेंगे सर इसकी आखिरी डिजिट क्या है, आप कहेंगे सर इसकी आखिरी डिजिट अगर ये 0 है तो सबकी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसमें भी आखिरी डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट, ये आखिरी डिजिट और ये भी आखिरी डिजिट है यूनिट डिजिट, और यहाँ से आखिरी डिजिट क्या है 1 है।
तो आप इनको जब ऐड करेंगे 0 + 0 + 1, तो इसकी जो आखिरी डिजिट आएगी वो आएगी 1। 1 क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है। तो अगर 1 इसकी यूनिट डिजिट है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए क्या ये 5 से भाग होगा? नहीं होगा। तो इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं, तो हमें कुल मिलाकर इसी नंबर से लेना देना। तो आप कहेंगे सर 20 फैक्टोरियल में 5 देख लो कितनी बार आएगा? 4 बार। 4 बार आएगा, तो 5 4 बार आएगा, तो इसका मतलब 10 की पावर भी क्या आएगी? 4 आएगी। यही इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, 76 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल में आपको बताना 10 की पावर क्या होगी, मतलब आपको नंबर ऑफ जीरोज ही बताना है। तो आप कहेंगे सर इसमें से छोटा फैक्टोरियल कौन सा? 75। 75 को बाहर ले लो, तो अंदर बचा कितना? 76 - 1। क्यों? क्योंकि ये 76 गुणा 75 फैक्टोरियल होगा ना भाई। आप ऐसे तो लिखते हो, तो अगर 5 फैक्टोरियल है तो आप उसको ऐसे लिखो ना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे लिखोगे। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 × 4 का फैक्टोरियल, इसको आप 4 फैक्टोरियल भी तो बोल सकते हो। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 75 × 75। तो ये 75 फैक्टोरियल और ये 75। भाई 75 क्या होता है? 75 क्या होता है? 3 × 25 इंटू ये क्या है? 75 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने यहाँ से इस बात को यहाँ पर और इस बात को यहाँ पर लिखा। तो आप कहेंगे सर 5 जो है यहाँ पर 25 में भी आएगा 2 बार, और यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ से और निकाल लेते हैं। 75 में 5 कितने आएंगे? आप 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 15। 15 को 5 से भाग लगाएं, आप कहेंगे सर 3। तो 15 और 3 कितने? 18। तो ये हो गए 18 बार। 5 यहाँ पर हो गया और 2 बार 5 यहाँ पर हो गया, तो 2 और 18। तो इसका मतलब 5 जो आएगा यहाँ पर कितनी बार आएगा दोस्तों? 20 बार आएगा। तो 20 इस सवाल का सही आंसर है। भाई 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 बार 5 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा? फैक्टोरियल में 5 निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो आप कहेंगे सर 15 × 5 = 75, 15 को फिर 5 से भागेंगे 3, तो 15 और 3 18, ये 2, ये 20 बार 5 आएगा। 2 तो बहुत बार आएगा। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब 5 जो है वो 20 बार आएगा, तो 10 भी 20 बार आएगा। तो 20 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए फिर आपको ये समझ में आ गया, तो इस सवाल को करते हैं। आप कहेंगे सर इसमें छोटी पावर क्या है? 15। 15 बाहर ले लें, तो यहाँ पर बचेगी 3 की 2 -3 की 1 -1 इंटू यहाँ से 25 फैक्टोरियल बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 26 - 1। 26 फैक्टोरियल को लिखेंगे 26 × 25 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, 26 रह जाएगा। आप इसको फिर से ऐसे लिखेंगे 25 फैक्टोरियल इंटू 25 इंटू ये क्या आ जाएगा? 3 की पावर 15 इंटू ये हो जाएगा 9। 9 में से 4 गया 5, तो ये रह जाएगा 5 की पावर 1। आप कहेंगे सर 1 5 यहाँ पर है, 2 5 इसमें है और कुछ 5 इसमें है, तो एक बार निकाल लेते हैं इसमें कितने 5। एक बार ये भी देख लेते हैं कि हो सकता है कि 2 कम ना पड़ जाए कभी, है ना। तो दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। यहाँ से 5 कितने आ जाएंगे दोस्तों? आप कहेंगे सर 25 में 5 का भाग लगाएं, तो 5 यहाँ पर हो गए, 5 में 5 का लगाए 1, तो ये कितने हो गए? 6। 6 बार तो यहाँ पर आएगा 5, 6 बार 5 आएगा, है ना। 6 बार 5 आएगा। 6 बार तो यहाँ पर आ गया 5। 5 की पावर 6 यहाँ पर है, 5 की पावर 2 यहाँ पर है ना, और 5 की पावर 1 यहाँ पर है। तो 1 ये, 2 ये और 6 ये, 6 2 8 और 1 9। तो 5 कितनी बार आ गया दोस्तों? 9। मुझे एक बार 2 भी देख लेना है यहाँ पर कितनी बार आएगा। तो आप कहेंगे सर 25 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। फिर 12 को 2 से भाग लगाएंगे 6, तो 2 बहुत बार आएगा, 2 मैक्सिमम आएगा इसमें। तो इसका मतलब जो 10 बनेंगे वो 9 बार बनेंगे। 9 इस सवाल का सही आंसर है। जो 10 की पावर आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों? 9। तो ये आज की इस सेशन के आखिरी 3 सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल हैं। आप खुद से इस सवाल को करके ज़रूर देखिएगा एक बार। सवाल इस प्रकार है कि 2 की 9 फैक्टोरियल, 3 की 8 फैक्टोरियल, 5 की 7 फैक्टोरियल को अगर गुणा करें तो इसमें 10 की n आपको ढूंढना है क्या होगा, मतलब 10 कितने 10 बनेंगे। तो आप मुझे बताइए 10 बनाने के लिए मुझे 2 और 5 चाहिए, तो वहाँ पर 3 का तो कोई काम ही नहीं है। 3 की कोई भी पावर का मतलब क्या है? 3 × 3 × 3 इस तरह से, तो 3 तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो आप कहेंगे सर 2 और 5 में क्या चाहिए? जिसकी पावर छोटी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 9 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 5 की पावर 7 फैक्टोरियल है। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सर इसका मतलब 5 की जो पावर है वही आपकी 10 की पावर होगी। इसका मतलब 7 इसका सही आंसर है। तो 10 की पावर क्या आएगी दोस्तों? 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर चले, आप कहेंगे सर 1 की फैक्टोरियल 1, 2 की फैक्टोरियल 2, 3 की फैक्टोरियल 3 और इस तरह से लास्ट में 20 की फैक्टोरियल 20 में आपको 10 की पावर बतानी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 4 6 मतलब ये तो बहुत बार ही आएंगे, 2 ज़्यादा बार आने वाला है, साफ देखने से पता चल रहा है। तो आपको बस 5 से लेना देना। तो आप कहेंगे सर 5 कहाँ पर आएगा? 5 की पावर 5 फैक्टोरियल
इंटू 10 की पावर 10 फैक्टोरियल इंटू 15 की पावर 15 फैक्टोरियल और इंटू 20 की पावर 20 फैक्टोरियल। इन सब में 5 आएगा। अच्छा, यहाँ पर कितने 5 हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 5 आए हैं वो 5 फैक्टोरियल आए। यहाँ पर 5 कितने, जितनी इसकी पावर है उतने ही 5 होते हैं। यहाँ पर जो 5 आएगा, 5 कम्स कितना, √5 आएगा, सॉरी फैक्टोरियल 5, रूट नहीं, ये फैक्टोरियल 5 है। प्लस इसमें कितने, इसमें तो इतने आ गए, इसमें कितने 5 आएंगे? आप कहेंगे सर 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और इसकी पावर अगर कितनी है 10 फैक्टोरियल, तो इसकी भी 10 फैक्टोरियल। तो ये 2 की भी पावर है और 5 की भी पावर है। तो 5 की भी पावर 10 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल यहाँ पर, इतने 5 यहाँ पर आए होंगे। प्लस यहाँ पर कितने आएंगे? आप कहेंगे सर 3 × 5, तो 3 × 5 होता है 15, तो 3 की भी पावर है, ये 5 की भी पावर है, तो 5 की जितनी पावर होगी ये उतने 5 आएंगे। प्लस यहाँ पर ये 4 × 5 है, तो 4 × 5, 4 की भी 20 फैक्टोरियल और 5 की भी 20 फैक्टोरियल। तो 5 की पावर अगर 20 फैक्टोरियल है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 20 फैक्टोरियल बार 5 यहाँ पर आया होगा। तो आपके कुल मिलाकर जो 5 आएंगे वो कितने आएंगे? ये आएंगे। ये इस सवाल का सही उत्तर है, यही इस सवाल का आंसर है दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ से 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो फिर आपका थोड़ा सा 1 प्लस फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका तरीका। तो ये इस सवाल का सही आंसर है। इसमें देखते हैं, अब यहाँ पर किसी ने कहा कि इसमें बताओ मुझे कितने 5 आएंगे, तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। भाई 25 क्या होता है, 5 की पावर 2 की होल पावर 6 है, तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 2 गुणे, जब भी ब्रैकेट में पावर एक बाहर एक अंदर हो तो वो हमेशा गुणा हो जाती है, तो आप कहेंगे 2 × 6 12, तो 5 की पावर कितनी आ गई दोस्तों, 12। अब आप मुझे बताइए, ये जो बात है क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 5 की 12 फैक्टोरियल, ये तो है। तो किसी भी फैक्टोरियल में अगर मुझे 10 निकालने हैं, किसी का कोई भी फैक्टोरियल हो, अगर उसमें मुझे 10 निकालने हैं, कितने 10 हैं, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, तो मुझे क्या निकालना होगा? आप कहेंगे सर 2 और 5 निकालने होंगे, उनमें जो कम बार आएगा उतने 10 बनेंगे, उतनी जीरो आएंगी। तो मैंने कहा किसी भी फैक्टोरियल में हमेशा 2 और 5 में से कंपैरिजन करते हैं, तो 5 कम बार आता है, तो 5 निकाल लीजिए आप। तो इसको 5 की 12 फैक्टोरियल को, इसमें किसका फैक्टोरियल, 5 की 12 का, 100 का होता तो 100 को डिवाइड करते, अभी 5 की 12 तो 5 की 12 को डिवाइड करेंगे, किससे, 5 से दोस्तों। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 5 की 11 बचेगा, भाई एक 5 कट जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर 5 की 11 आएगा, फिर जो भी आएगा उसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, और तब तक ऐसा करेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना रह जाए। आप कहेंगे सर 5 की 10 आएगा, फिर 5 की 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो 5 की 9 आएगा। ऐसे ही फिर आप 5 की 9 को आएगा। अब आपको इन सभी को, जो भी ये नंबर आते हैं इन सबको ऐड ही तो करना होता है, तो इसको इन सबको ऐड करना आपको, है ना। इन सबको क्या करना दोस्तों, इन सबको आपको ऐड करना है। तो आप कहेंगे सर ऐड कर दो, तो 5 की 11 प्लस 5 की 10, और ये इस सवाल का आंसर। तो इतनी बार 5 आएगा, 2 तो इससे बहुत ज़्यादा आएगा, तो अगर इतनी बार 5 आएगा तो इसका मतलब आपके जो नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ 10 होंगे वो इतने ही होंगे। यही इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप और हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे नए वीडियो में इसी हंसते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।